स्वागत है आपका स्कूलराज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 7 की विज्ञान के दूसरे अध्याय के प्रश्न उत्तर लिखित में। पहले हमने मौखिक में देखे थे, हमने जब अध्याय 2 पढ़ा था उसके अंत में। हम सभी अध्याय के अंत में प्रश्नोत्तर जरूर बताते हैं मौखिक में। अब हम लिखित में बता रहे हैं, तो आप इन्हें पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, उचित शब्द की रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मानव अवशोषण के मुख्य चरण अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन है। दूसरा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। तीसरा है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। चौथा है, शुद्धांत्र के आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जिन्हें हम दीर्घरोम कहलाते हैं। अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। दूसरा है, सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित करें। मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, असत्य। जीभ लाला ग्रंथि के भोजन के साथ मिलाने की सहायता करती है, सत्य है। पित्ताशय में पित्ती रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, सत्य है। रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं, यह भी सत्य है। निम्नलिखित में सही कथनों पर चिन्हित करें। सही विकल्प चुनना है हमें। पहला है, वसा का पर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है उसे क्या कहते हैं, क्षुधांत्र। दूसरा है, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग में होता है वह होता है बृहदांत्र। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। कार्बोहाइड्रेट शर्करा, प्रोटीन अमीनो अम्ल, वसा क्या हो जाएगा, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। प्रश्न नंबर 5 लिखित प्रश्न है, मैं लिख के बताए हैं, आप देख सकते हैं। दीर्घरोम क्या है, वे कहाँ पाए जाते हैं एवं उन्हें क्या उनका कार्य क्या है। शुद्धांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। यह पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए होती है, ठीक है, और ये क्षेत्र को बढ़ाती है ताकि आराम से हम अवशोषण कर सकें। दीर्घरोम के अंदर मौजूद रक्तवाहिकाएं पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों की अवशोषित करती है। प्रश्न नंबर 6 है, पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक को पाचन में सहायता करता है। पित्त रस लीवर के यकृत स्त्रावित करता है जो पित्ताशय की अंदर जमा होता है। पित्त वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 7 है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताइए। सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो कम्युनिन द्वारा पचाया जाता है, मनुष्य द्वारा नहीं। रूमिनेंट द्वारा पचाया जाता है जो मनुष्य द्वारा नहीं। रूमिनेंट में क्षुधांत्र एवं बृहदांत्र के बीच एक बड़ी थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं जहां कुछ बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा सेल्यूलोज युक्त भोजन को पचाया जाता है। दूसरी ओर मनुष्यों में सेल्यूलोज पचाने वाले एंजाइम अनुपस्थित रहते हैं, अतः मनुष्य में सेल्यूलोज का पाचन नहीं हो पाता। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। ग्लूकोज एक सरल शर्करा है, जब हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तो ग्लूकोज के रूप में पच जाता है और ग्लूकोज के रक्त में आसानी से अवशोषित होने के कारण शरीर में ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, आहार नाल के कौन कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण, शुद्धांत्र, भोजन को चबाना, मुंह, जीवाणु नष्ट करना, आमाशय, भोजन का संपूर्ण पाचन, शुद्धांत्र, मल का निर्माण, वृद्धांत्र। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं कोई अंतर लिखिए। समानता, अमीबा एवं मनुष्य दोनों को ही शरीर के रखरखाव के लिए आवश्यक ऊर्जा भोजन से ही प्राप्त होती है, ठीक है। दोनों की ही पाचन क्रिया में भोजन जटिल रूप से सरल रूप में टूट जाता है और अंत में ये दोनों हेटेरोट्रॉफ भी हैं। अंतर क्या हो जाएगा, मनुष्य के पास भोजन ग्रहण करने के लिए मुंह एवं एक जटिल पाचन तंत्र होता है, जबकि अमीबा में मुंह एवं पाचन तंत्र दोनों नहीं होती और भोजन के सभी घटक खाद्य घानी में पच जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, कॉलम अ को कॉलम बी से
मिलाइए। लाल ग्रंथि लाल रस स्रावित करती है, तीसरा हो जाएगा। अमाशय अम्ल का निर्माचन करता है, चौथा हो जाएगा। यकृत पित्तरस का स्रवण करता है, पहला हो जाएगा। मलाशय बिना पचे हुए भोजन का भंडारण, दूसरा। शुदांत्र पाचन का पूरा करना, व बृहदांत्र क्या हो जाएगा, जल का अवशोषण। प्रश्न नंबर 12 है, चित्र 2.11 में दिए गए पाचन तंत्र के आरोप को नामांकित करना है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप पॉज करके आप कर सकते हैं। यकृत, पित्ताशय, अमाशय, अग्नाशय, मूत्रांत्र, बृहदांत्र, मलाशय व गुदा पूरे लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 13 है, क्या हम केवल हरी सब्जियां घास का ही भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। ये चर्चा करनी है, आप स्वयं इस पर कर सकते हैं कि हम सिर्फ सब्जियों और घास को खाकर जीवन निर्वाह कर सकते हैं या नहीं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम इसी प्रकार पढ़ते रहें। धन्यवाद।